बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.7 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5 to 8 पार्ट तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 6.7 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 4 पार्ट्स तक डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.7 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास 5th पार्ट है 2a + b। तो इसका हमें क्यूब फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले हम a + b होल क्यूब का फार्मूला लिख लेते हैं कि a + b होल क्यूब किसके इक्वल होता है। तो ये फार्मूला हमें ज़ुबानी याद करना होगा, उसके विदाउट हम इन क्वेश्चंस का क्यूब नहीं फाइंड कर सकेंगे। तो हमें a + b होल क्यूब का फार्मूला आना चाहिए इसके 5th पार्ट को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे बिटवीन में प्लस का साइन है, इसलिए हम a + b होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसको ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है a³ + b³ + 3ab × a + b। तो ये फार्मूला हमारे पास यहाँ पे बुक में 6.7 के यहाँ पे अगर हम देखें 6.7 के स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे ये फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है a + b होल क्यूब। तो ये हमारे पास इक्वल होता है a³ + 3ab × a + b + b³। तो इसको हम रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। पहले हम क्यूब वाली टर्म्स को और फिर उसके बाद हम इन टर्म्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरह इस फार्मूला को यहाँ पर लिख लिया है। अब इस फार्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस वैल्यू का क्यूब ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग क्यूब। तो हम इस वैल्यू का क्यूब ले लेंगे। हमारे पास वैल्यू है 2a + b और इसके होल के ऊपर हम क्यूब लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसका फार्मूला अब ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास a, तो a को यहाँ पे जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर गया वो है 2a। फिर है फार्मूला में प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस आ गया। फिर है b, तो यहाँ पे b को रिप्रेजेंट करने के लिए b ही मौजूद है और इसके होल के ऊपर क्यूब, तो इसके होल के ऊपर क्यूब। अब जबकि हमने इसको ओपन करना है तो जहाँ हमारे पास a है वहाँ पे हमें 2a लिखना है और जहाँ फार्मूला में b है वहाँ पे हमें b को ही लिखना है। जहाँ फार्मूला में a है वहाँ पे हमें 2a और जहाँ फार्मूला में b आएगा वहाँ पे हमें b को लिखना है। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट में हमारे पास a³ तो यहाँ a की प्लेस पे क्या है 2a, तो हम लिखेंगे 2a और इसके ऊपर आ जाएगा होल क्यूब। उसके बाद है फार्मूला में प्लस का साइन, तो हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे। फिर है b³, तो यहाँ b की प्लेस पे b की ही वैल्यू मौजूद है तो हम b³ लिखेंगे। फिर है फार्मूला में +3 फार्मूला का, तो हम +3 फार्मूला का लिख देंगे। फिर है a एंड b, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं a एंड b। तो a के लिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 2a, तो हम a की प्लेस पे 2a लिखेंगे। फिर है फार्मूला में b, तो b के लिए यहाँ पे वैल्यू है b, तो हम b की प्लेस पे b की वैल्यू लिखेंगे। फिर है हमारे पास a, तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 2a, तो हम लिखेंगे 2a। फिर है फार्मूला में प्लस, तो प्लस लिखेंगे। फिर है फार्मूला में b, तो b की प्लेस पे यहाँ पे क्या आ जाएगा b। तो अब हम इसको मज़ीद आगे ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2 और a इसका क्यूब है। तो 2 के क्यूब का मतलब है कि हमें 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम 4 और 4 2 टाइम क्या आ जाएगा 8। तो 2 का क्यूब लिया हमने तो वो क्या आ गया 8 और साथ में a है तो a का क्यूब ले लेंगे तो वो क्या आ जाएगा a³ आ जाएगा। प्लस b का क्यूब ले लेंगे तो वो क्या आ जाएगा b³ आ जाएगा। प्लस हमारे पास यहाँ पे देखें 3 है, 2a है और b है, ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 टाइम क्या आ जाएगा 6 और a एंड b, तो a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ab। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू है 2a + b, तो इसको हम ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे 2a + b। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो पहली दो टर्म्स हैं क्यूब वाली, इनको हम ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे 8a³ + b³ और यहाँ पे देखिए हमारे पास 6ab 2a के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है और 6ab b के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो पहले 6ab को हमने 2a के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर 6ab को हमें b के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस का साइन है, प्लस के साइन को यूज़ किया और 6a और 2a, तो यहाँ पे देखें 6 2 टाइम क्या हो जाएगा 12
और यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है। अगर सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हों तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो a को a के साथ मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर और साथ में ये हमारे पास b आ जाएगा। तो यूँ 6ab को 2a के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 12a स्क्वायर b। उसके बाद प्लस का साइन, तो प्लस के साइन को यूज़ किया। फिर है हमारे पास 6, तो हम 6 लिख लेंगे। फिर है a, तो a लिख लेंगे। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, तो यहाँ पे देखें b का एक्सपोनेंट 1 और b का एक्सपोनेंट 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ इस तरह से हमने इनको 6ab को पहले 2a के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 6 2 टाइम 12, a और a स्क्वायर और साथ में आ गया b। और फिर हमने 6ab को b के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 6a आ गया हमारे पास और b स्क्वायर हो गया। अब हम इनको मज़ीद आगे अरेंज करके लिख लेंगे। पहले हम a क्यूब वाली टर्म को लिखेंगे, ठीक है। फिर हम a स्क्वायर वाली टर्म को लिखेंगे जो कि प्लस 12a स्क्वायर b है। फिर हम b स्क्वायर वाली टर्म को लिखेंगे जो कि प्लस 6ab स्क्वायर है। और फिर हम लास्ट में ये जो हमारे पास b क्यूब वाली टर्म रह गया है इसको हम लिख देंगे, ठीक है। तो यूँ हमने इनको अरेंज करके लिख दिया, पहले a क्यूब वाली, फिर a स्क्वायर वाली, फिर b स्क्वायर वाली और फिर b क्यूब वाली टर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 पार्ट है 3x + 10, तो यहाँ पे भी हमें इसका क्यूब लेना है। तो क्यूब हम फाइंड करने के लिए हम पहले यहाँ पे a + b होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। उसको यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें बिटवीन में प्लस का साइन है, इसलिए हम a + b होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसको ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है a क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू a + b। तो ये फार्मूला है जिसको हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इस वैल्यू का हम क्यूब ले लेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग क्यूब। तो हम इस वैल्यू का क्यूब ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x + 10 और इसका होल क्यूब आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें इसका a + b होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे देखें a को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है 3x और b को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है 10, ठीक है। जहाँ जहाँ फार्मूला में हमारे पास आ जाएगा a, वहाँ पे हम लिखेंगे 3x और जहाँ फार्मूला में आएगा b वहाँ पे हम लिखेंगे 10, ठीक है। तो a को यहाँ पे वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है 3x, फिर प्लस का साइन है फार्मूला में, यहाँ पे भी प्लस आ गया। फिर है b, तो b को वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है 10 और इसके होल के ऊपर क्यूब, तो यहाँ भी क्यूब। अब जहाँ जहाँ फार्मूला में a आएगा वहाँ पे हमें 3x लिखना है और जहाँ पे फार्मूला में b आएगा वहाँ पे हमें 10 लिखना है। तो फार्मूला को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इस फॉर्म के अंदर इसको लिखा, ठीक है। अब जब इसको ओपन करेंगे तो हम इस फॉर्म के अंदर इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट में है सबसे पहले a क्यूब, तो a को यहाँ पे वैल्यू रिप्रेजेंट करिए 3x, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x और इसके ऊपर आ जाएगा क्यूब है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर क्यूब। फिर है प्लस का साइन, तो प्लस का साइन यूज़ किया। फिर है b क्यूब, तो b को वैल्यू रिप्रेजेंट करिए 10, ठीक है। यहाँ पे तो आ जाएगा 10 और इसके ऊपर आ जाएगा क्यूब, तो यहाँ पे हम क्यूब लिख देंगे। फिर है फार्मूला में +3, तो हम +3 फार्मूला का लिखा। फिर है फार्मूला में a एंड b, तो a और b आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इनको ब्रैकेट्स में लिखेंगे। a है तो a की प्लेस में हमारे पास क्या है, यहाँ पे a को रिप्रेजेंट करने के लिए 3x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x। फिर है b फार्मूला में, तो b को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 10, तो हम b की प्लेस पे 10 लिखेंगे। फिर है फार्मूला में a + b, तो a की प्लेस पे क्या आ जाएगा 3x। फिर है फार्मूला में प्लस का साइन, तो प्लस का साइन यूज़ किया। फिर है b, तो b को रिप्रेजेंट कर रहा है 10 यहाँ पे, तो b की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा 10, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3x + 10 यानी कि a + b। अब इनके हम क्यूब ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास 3x और इसका होल क्यूब है, ठीक है। तो 3 का हमें क्यूब लेना है। 3 के क्यूब का मतलब है कि 3 को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 टाइम 9 और 9 3 टाइम क्या आ जाएगा 27। तो 3 का क्यूब लिया तो हमारे पास क्या आ गया 27। और फिर है x, तो x का क्यूब ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x क्यूब। फिर है प्लस का साइन, तो प्लस का साइन यूज़ किया। फिर है 10 क्यूब। अब 10 क्यूब का मतलब है कि हमें 10 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 10 टाइम क्या आ जाएगा 10 टाइम 100 और फिर 100 को फिर से 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें 10 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना था। पहले 2 टाइम करके जो आंसर है उसको फिर हम थर्ड वाले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1000। 10 का क्यूब लिया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 1000। फिर है प्लस, तो आ जाएगा प्लस। और अब हमें इन 3 वैल्यूज़ को, ये 3 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन 3 टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 3 टाइम 9 और 9 10 टाइम क्या आ जाएगा 90, ठीक है।
10 3 टाइम 30 और 30 3 टाइम 90, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। और 3 3 टाइम 9 और 9 10 टाइम 90 और साथ में ये x है तो यहाँ पे आ जाएगा x है। और ब्रैकेट में है हमारे पास 3x प्लस 10, तो इसको हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे। अब इस टाइम में हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को हमें एज इट इज़ जैसे हैं वैसे का वैसे ही हमें इनको लिख लेना है। 27x क्यूब प्लस 1000। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 90x को पहले हमने 3x के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर हमें 90x को 10 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले हम 90x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 90x को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3x के साथ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वैल्यू है 90 और ये है 3, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 0 टाइम 0 और 3 9 टाइम 27, तो ये हमारे पास x और ये भी है x, तो इनकी बेस सेम है तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। तो यूँ हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर। तो यूँ 90x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ गया है 270x स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 270x स्क्वायर। उसके बाद प्लस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस ही आ जाएगा। और अब हमें 90x को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 90x मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पे देखिए हम 90x को अब 10 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, और 0 9 टाइम 0, और फिर हम इसको 1 के साथ करेंगे तो 1 0 टाइम 0 और 1 9 टाइम 9, तो यूँ हमारे पास क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा, ठीक है। 90 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 900 और साथ में है x, तो यहाँ पे आ जाएगा x है। तो यूँ हम 90x को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 900 और साथ आ जाएगा x है, ठीक है। तो अब हम इनको अरेंज करके लिख लेते हैं। पहले हम एक्स क्यूब वाली टर्म को, फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म को, और फिर x को, और लास्ट में फिर कांस्टेंट टर्म को। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 27x क्यूब, फिर हमारे पास आ जाएगा 270x स्क्वायर, और फिर हम लिखेंगे x वाली टर्म को जो कि प्लस 900x है, और फिर हम ये कांस्टेंट टर्म जो कि प्लस 1000 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका। अगर हम 3x प्लस 10 और इसका क्यूब फाइंड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 27x क्यूब प्लस 270x स्क्वायर प्लस 900x प्लस 1000। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 7 है 2m प्लस 3n। तो इसका हमें क्यूब फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें बिटवीन में प्लस का साइन है, तो इसलिए हमें a प्लस बी होल क्यूब ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। इसको ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू a प्लस बी। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो वैल्यू है 2m प्लस 3n, तो इसका हमें ले लेना है क्यूब। टेकिंग क्यूब, तो इस वैल्यू का हम क्यूब ले लेंगे और फिर इस पर फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू है 2m प्लस 3n और इसका हमें क्यूब फाइंड करना है। तो ये हमने इसके होल के ऊपर क्यूब लगा लिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है फार्मूला में a, तो यहाँ पे a को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है 2m, फिर है प्लस का साइन, तो यहाँ पे भी आ गया प्लस का साइन, फिर है b, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे वैल्यू है 3n, तो यहाँ पे आ गया 3n और इसके होल के ऊपर क्यूब, तो यहाँ पे आ गया क्यूब। और अब जबकि हमने इस फॉर्म के अंदर इस वैल्यू को लिख लिया है, जब इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने पर हमारे पास जहाँ जहाँ a आएगा फार्मूला में वहाँ हमें 2m लिखना है, और जहाँ फार्मूला में b आएगा वहाँ पे हमें 3n लिखना है। a को रिप्रेजेंट करने के लिए 2m और b को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास आ जाएगा 3n। सबसे पहले ये फार्मूला को ओपन करते हैं तो a क्यूब है, तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 2m, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2m और इसके होल के ऊपर क्यूब। फिर है फार्मूला में प्लस का साइन, तो प्लस का साइन यूज़ किया। फिर है b क्यूब, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 3n, तो यहाँ पे आ जाएगा 3n और इसके होल के ऊपर क्यूब। फिर है फार्मूला में प्लस 3, तो हम लिखेंगे प्लस 3 और a एंड b है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं वैल्यूज़ a एंड b, तो a और b को हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे। a की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा, a को रिप्रेजेंट करने के लिए है 2m, तो a की प्लेस पे 2m, और फिर है b, तो b की प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे है 3n, तो b की प्लेस पे हम लिखेंगे 3n। फिर है हमारे पास a प्लस b, तो a की प्लेस में हमारे पास क्या आ जाएगा 2m, फिर है प्लस का साइन, तो प्लस का साइन यूज़ किया। फिर है b, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 3n,
तो b की प्लेस पे आ जाएगा 3n। तो अब इनको हम मज़ीद आगे इनके क्यूब ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 2m और इसका क्यूब, तो 2 और इसका क्यूब लेंगे। तो 2 के क्यूब का मतलब है कि हमें 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 2 टाइम 4 और 4 2 टाइम क्या आ जाएगा 8 है। तो यूँ 2 का क्यूब लिया तो क्या आ गया 8 और साथ में m क्यूब, तो m का क्यूब ले लेंगे तो आ जाएगा m क्यूब। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन को यूज़ किया। फिर है 3n और इसका होल क्यूब, तो 3 का क्यूब लेंगे हम। तो 3 के क्यूब का मतलब है कि हमें 3 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 टाइम 9 और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 टाइम क्या आ जाएगा 27। तो 3 का क्यूब लिया तो हमारे पास क्या आ गया 27 और n का क्यूब ले लेंगे तो आ जाएगा n क्यूब प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये 3 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं। तो पहले हम कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 टाइम 6 और 6 3 टाइम क्या आ जाएगा 18। तो यूँ हमने 3 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 2 टाइम 6 और 6 3 टाइम क्या आ जाएगा 18 और m को n के साथ मल्टीप्लाई किया तो m n हो जाएगा, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या है 2m प्लस 3n, तो इसको हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। अब इसको हमने मज़ीद आगे ओपन कर लेना है। इसको 18mn को पहले हमें 2m के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर 18mn को हमने 3n के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहली दो टर्म्स को हम ऐसे का ऐसे लिख लेंगे, 8m क्यूब प्लस 27n क्यूब। अब पहले हम 18mn को 2m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 18mn और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2m के साथ, ठीक है 2m। तो यहाँ पे देखें 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 8 टाइम्स 16, तो यहाँ पे 6 आ जाता है और 1 कैरी चला जाता है। तो 2 1 टाइम 2 और 1 ऐड करेंगे तो 3 और m बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो m को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा m स्क्वायर और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा n। तो यूं 18mn को 2m के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 36m स्क्वायर n, 36m स्क्वायर n। उसके बाद अब हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है 18mn की 3n के साथ, 18mn और अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3n के साथ। तो 3 8 टाइम 24, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और 2 कैरी चला जाएगा। उसके बाद 3 1 टाइम 3 और 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो यूँ 18 को 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 54 और साथ में आ गया m और n को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n और n बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही हो बेस सेम हो तो n को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। तो यूँ हमने 18mn को 3n के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 54mn स्क्वायर, 54mn स्क्वायर। तो अब हम इनको अरेंज करके लिख लेंगे, ठीक है। तो पहले हम 8m क्यूब इसको लिखेंगे और उसके बाद हम m स्क्वायर वाली टर्म को लिख लेंगे प्लस 36m स्क्वायर n और फिर हम n स्क्वायर वाली टर्म को लिख लेंगे 54mn स्क्वायर और लास्ट में हम 27n क्यूब को लिख लेंगे प्लस 27n क्यूब। तो यूँ अगर हम 2m प्लस 3n इसका हम क्यूब लें, इसका क्यूब फाइंड करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 8m क्यूब प्लस 36m स्क्वायर n प्लस 54mn स्क्वायर प्लस 27n क्यूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 पार्ट है, 4 माइनस 3 है। तो यहाँ पे देखिए बिटवीन में माइनस का साइन है तो इसलिए हमें a माइनस बी होल क्यूब ये फार्मूला अप्लाई करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम इनको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। पहले क्यूब वाली टर्म्स को लिख लेंगे और फिर उसके बाद हम इन टर्म्स को लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले फार्मूला को लिख लेते हैं a माइनस बी होल क्यूब। बिटवीन में माइनस का साइन है तो इसलिए a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा। इससे प्रीवियस हमने जो 3 क्वेश्चंस किए हैं 5 6 और 7 पार्ट्स, तो 5 6 और 7 तीनों पार्ट्स में बिटवीन में प्लस का साइन था। 5th वाले पार्ट में भी प्लस है बिटवीन में, 6 वाले में भी प्लस है बिटवीन में और 7 वाले में भी प्लस था बिटवीन में, इसलिए a प्लस बी होल क्यूब का हमने फार्मूला अप्लाई किया था। अब यहाँ पे 8th पार्ट में बिटवीन में माइनस का साइन है तो इसलिए हमें a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो इस फार्मूला को ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab
एंड इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला पर हमें अप्लाई करना होगा, ठीक है, क्योंकि बिटवीन में माइनस का साइन है, इसलिए हम इस फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हम इस वैल्यू का क्यूब ले लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग क्यूब। तो इस वैल्यू का क्यूब ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 3a और इसके होल के ऊपर हम क्यूब लिख लेंगे 4 माइनस 3a और इसके होल के ऊपर आ जाएगा क्यूब। अब इसका क्यूब हम ओपन करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास फार्मूला में है a, तो a के लिए यहाँ पे आ गया 4, फिर है फार्मूला में माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस आ गया, फिर है b, तो b के लिए यहाँ पे आ गया 3a और इसके होल के ऊपर क्यूब, तो यहाँ भी आ गया क्यूब। अब जहाँ जहाँ फार्मूला में a आएगा, ठीक है, अब इसको हम इस फॉर्म के अंदर लिख लेंगे। पहले हमने इस फॉर्म के अंदर लिखा है इसको, अब जबकि इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म के अंदर इसको हम ओपन करेंगे। अब जहाँ फार्मूला में आएगा a वहाँ पे हमें 4 लिखना होगा और जहाँ फार्मूला में आएगा b वहाँ पे हमें 3a लिखना होगा, ठीक है। तो अब फार्मूला ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला में सबसे पहले है a क्यूब, तो a के लिए यहाँ पे जो वैल्यू a को रिप्रेजेंट कर गया है वो है 4, तो आ जाएगा 4 और इसके ऊपर क्यूब। फिर है माइनस, तो माइनस का साइन यूज़ किया। फिर है b क्यूब, तो b के लिए यहाँ पे वैल्यू है 3a, तो आ जाएगा 3a और इसके होल के ऊपर आ जाएगा क्यूब। फिर है माइनस 3, तो हम लिख देंगे -3 फार्मूला का। फिर है a एंड b, ठीक है, तो a और b आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इस तरह से इनको लिखेंगे। a है तो a की प्लेस पे आ जाएगा 4 और फिर है b, तो b के लिए आ जाएगा यहाँ पे 3a और फिर है हमारे पास a माइनस b, ठीक है, तो a के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 4, फिर है फार्मूला में माइनस, तो आ जाएगा माइनस और फिर है b, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे वैल्यू है 3a, तो b के लिए आ जाएगा यहाँ पे 3a। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले है 4 क्यूब, तो 4 का क्यूब ओपन करेंगे। 4 के क्यूब का मतलब है कि हमें 4 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 4 4 एंड 4, तो 4 4 आर 16 और 16 को हमें 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 4 6 टाइम 24, तो 4 आ जाएगा, 2 कैसे चला जाएगा, 4 1 टाइम 4 और 2 6 है। तो यूँ 4 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है 64। उसके बाद है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन यूज़ किया। फिर है 3a और इसका होल क्यूब है, तो 3 का क्यूब लेंगे। 3 के क्यूब का मतलब है कि हमें 3 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 3 टाइम 9 और 9 3 टाइम क्या आ जाएगा 27। और फिर है हमारे पास a, तो a का क्यूब लेंगे तो आ जाएगा a क्यूब। फिर उसके बाद है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन यूज़ किया। अब यहाँ पे देखिए 3 4 और 3, ये तीनों वैल्यूज़, ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं। तो 3 4 टाइम 12 और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 3 टाइम 3 2 टाइम 6 एंड 3 1 टाइम 3, क्या आ जाता है 36 है। तो इन 3 टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, 3 4 टाइम 12 और 12 3 टाइम 36 है और साथ में ही क्या आ जाएगा a, और हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू है 4 माइनस 3a, इसको हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें 64 को भी वैसे का वैसे लिख लेना है, -27a क्यूब, इसको भी वैसे का वैसे ही लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है कि ये जो -36a है इसको पहले हमें 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और फिर -36a को -3a के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम 36a को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 36a मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 6 टाइम 24, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 2 है ये नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। 4 3 टाइम 12 और 12 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 है और साथ में क्या आ जाएगा a। तो यूँ 36a को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 144a। ये माइनस का साइन, तो माइनस का साइन यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आ जाएगा 144a। अब यहाँ पे देखिए हमने 36a को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो आ गया -144a। अब हमें पहले इस माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करना है इस माइनस के साइन के साथ। तो माइनस को मल्टीप्लाई किया जाए जब माइनस के साथ, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो जब माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर आ जाता है प्लस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। पहले हमने साइंस की मल्टीप्लिकेशन करनी है, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और अब हमें 36a को 3a के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 36a और मल्टीप्लाई बाय 3a। तो अब पहले हम 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 3 6 टाइम 18, तो ये 8 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 1 है ये नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। 3 3 टाइम 9 और 9 में ये 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10।
36 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 108। तो यहाँ पे देखें ए और ए है, दोनों की बेस सेम है, तो बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ए और ए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यूँ यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 108 और ए क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, इनको अरेंज करके हम लिख लेंगे। पहले हम 144 ए है और फिर हम यहाँ पे ए स्क्वायर वाली टर्म को लिख लेंगे जो कि प्लस 108 ए स्क्वायर है, और लास्ट में हम -27 ए क्यूब को लिख लेंगे। तो यूँ ये वैल्यू हमारे पास आंसर आ जाएगी। अगर हम क्यू फाइंड करें 4 - 3a का, तो 4 - 3a का क्यूब लेने से हमारे पास क्या आ जाता है 64 - 144a + 108a² - 27a³